हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज हम ना टॉपिक देखेंगे जो कि रैंकिंग अरेंजमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, हम लोग रैंकिंग अरेंजमेंट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला कंडीशन केस ना, पहला केस हम तीन चार पाँच केस डिस्कस करेंगे और इतना ही में पूरा रैंकिंग अरेंजमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले रैंक केस ना बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ना इज इक्वल टू सम ऑफ द पर्सन सम ऑफ द नेम ऑफ द सेम पर्सन फ्रॉम द बोथ द साइड्स -1। होता क्या है, इस एग्जांपल से समझते हैं कि इन अ रो, किसी रो है, ये अपने पास एक रो है, क्या एक पर्टिकुलर रो है। और इसमें बोला ना, इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर रो है, तो उसमें बोला कि इन द रो पोजीशन ऑफ द राहुल फ्रॉम द लेफ़्ट। तो ये अपने पास लेफ़्ट हो गया, ये अपने पास राइट हो गया। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द लेफ़्ट, कहाँ से? लेफ़्ट से ना, पोजीशन क्या है राहुल का? लेफ़्ट साइड से ऑफ द रो इज़ 34th पोजीशन। सपोज दिस इज़ 34th पोजीशन, तो ये अपने पास क्या हुआ? 34th पोजीशन हो गया राहुल का फ्रॉम द लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट से क्या है? 34th पोजीशन है। ठीक है, राहुल का ना 34th पोजीशन है लेफ़्ट से। और बोला कि एंड पोजीशन ऑफ राहुल एंड द पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट इज़ 37th। In a row, the position of Rahul from the left left of the left side of the row is 34th position and the right side of the राइट साइड से ना इसका 37th पोजीशन है। अगर राहुल का 37th पोजीशन है, ठीक है, 37th पोजीशन किससे है? राइट से। अगर राइट से चलते हैं तो 37th पोजीशन है। ठीक है ना, राहुल का 37th पोजीशन है, राहुल का राइट से। ठीक है, अब हमारे पास ना बोला क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इस रो में? देखो, राहुल का ना पोजीशन, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन पर्सन इन द रो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करते हैं ना कि सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन, पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द लेफ्ट, पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट -1, ये अपने पास करके हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल जब इस सम करेंगे इसको, तो जो आएगा वो माइनस करेंगे, तो इसका मतलब कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन क्या है? ये 17 अप्रोक्स इसके टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन है। तो ये हमारे पास फाइंड आउट करने का पहला केस होता है। ठीक है, इस केस से हम एक और क्वेश्चन को अगर डिस्कस कर ले थोड़ा सा, देखो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, ज़्यादा इधर उधर मत ध्यान देना, इस पर फोकस करो कि एक एग्ज़ाम के रिजल्ट में ना दीप है, दीप का रैंक ना इन एग्ज़ाम रिजल्ट, दीप रैंक इज़ 9th फ्रॉम द टॉप। कि ये अपने पास ना दीप का जो पोजीशन है ना, वह 9th पोजीशन है फ्रॉम द टॉप। ठीक है, टॉप से अगर ये अपने पास टॉप हो गया, ये अपने पास टॉप हो गया, ठीक है, ऊपर से 9th पोजीशन है फ्रॉम द टॉप एंड द 15th फ्रॉम द बॉटम। और इसका ना बॉटम से क्या है? 15th पोजीशन है। अगर बॉटम से 15th पोजीशन है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बॉटम से 15th पोजीशन है तो इसका मतलब ये हो गया, अगर 9th रैंक है टॉप से और बॉटम से 15th पोजीशन है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके नीचे कितने स्टूडेंट होंगे? अगर इसका बॉटम से, तो बॉटम से 14th स्टूडेंट क्या होंगे? नीचे होंगे। इसके नीचे कितने होंगे? 14 स्टूडेंट। ऊपर में कितने होंगे स्टूडेंट? ऊपर में अगर टॉप से देखोगे तो 8, क्योंकि 9th रैंक खुद उसका दीप का है, तो 8 ऊपर से हो गया और नीचे से क्या है? 14 हो गया। तो 18 और 14 को जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ लोगे तो 24 हो गया। और दीप का रैंक, तो हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 14 और 8 22 हो गया, और दीप का एक 23। लेकिन अगर हम इसको फार्मूला बेस्ड पे जाए ना, तो देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द टॉप, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द बॉटम, जो नंबर्स ऑफ, जो दीप का ना रैंक है फ्रॉम द टॉप प्लस दीप का जो बॉटम से रैंक है, दोनों को जोड़ लेते हैं और उसमें से -1 कर देंगे, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगा। देखो एक्चुअली ये फार्मूला कैसे ड्राइव होता है कि अगर ऊपर से अगर जोड़ोगे तो ये 9 नीचे से क्या रैंक होता है? 15। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ोगे ना तो क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा।
लेकिन 24, लेकिन एक और माइनस हम इसलिए करते हैं क्योंकि 2 बार क्या हुआ कि दीप का रैंक है ना 2 बार काउंट हो गया, जब 9th में लिए तो 15th में भी लिए तो, इसलिए 1 माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास 23 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखोगे तो इन रो ऑफ पोजीशन, हम ना अगर रो सेकेंड केस देखते हैं फिर इसको इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा केस बोलता है व्हेन द, ठीक है, केस नंबर 1 हमारे पास हो गया। दूसरा केस, अब पर्सन, पोजीशन ऑफ द पर्सन फ्रॉम द अदर साइड, अगर हम देखें कि पोजीशन फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम द अदर साइड, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसी एक साइड दे रखा है तो दूसरी साइड का निकालने के लिए, तो पोजीशन फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम अदर साइड इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन ऑफ द पर्सन ऑफ सेम पर्सन, ये सेम पर्सन गिवन साइड प्लस 1। देखो तो ये अपने पास राहुल है ना, राहुल का अगर हम देख लेते हैं कि इन रो में ना 22 पीपल्स है, पर्सन है, इस एक पर्टिकुलर रो है जिसमें 22 पीपल्स पर्सन है। ठीक है, 22 है, यहीं पर अंडरलाइन कर लेते हैं। पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द 8, पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो इज 13th, राइट साइड से ना, ये राइट साइड से, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड से, तो पोजीशन है राहुल का 13th है फ्रॉम द राइट। ठीक है, 13th है राइट से, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, 12th स्टूडेंट हो गए, 12th पीपल हो गए, इसका मतलब क्या है कि 12th पीपल होंगे। ठीक है, टोटल क्या है, बोला है ना कि पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड से बताओ, तो लेफ्ट साइड से क्या होगा, अगर ये 13 है तो टोटल हमारे पास क्या है, टोटल 22 है, तो ये 12 हो गया, तो ये कितना हो, ये 13th हो गया, 13th होगा तो ये कितना होगा 22 में से, अगर तो ये हमारे पास क्या हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, ये 9 हो जाता, लेकिन क्या है कि एक पोजीशन इसका भी जुड़ता तो 10, टोटल 10 हो जाता, तो ये अपने पास 10 हो सकता है। इसलिए हम पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द लेफ्ट से निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ द पर्सन माइनस द पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट साइड प्लस 1, इसको करोगे देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट साइड प्लस 1, तो ये लेफ्ट साइड का पोजीशन निकलेगा, तो ये केस 2 होता है। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये टाइप 1 था रैंकिंग अरेंजमेंट का, टाइप 2 हम रैंकिंग अरेंजमेंट का देखते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 देख लेते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट। व्हेन द पोजीशन ऑफ 2 पर्सन आर गिवन फ्रॉम द बोथ द हिंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर आल्सो गिवन, वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। देखो इसमें क्या होता है कि 2 पर्सन है, 2 पर्सन, इसमें 2 पर्सन होंगे। अभी तक जो हम देख रहे थे इसमें एक ही पर्सन था, उसका टॉप से पोजीशन था और बॉटम से पोजीशन दे रखा था, या रो में अगर ले रहे थे तो टॉप लेफ्ट से दिया था या राइट से दे रखा था। ठीक है, तो हम लोग फाइंड आउट करना देख रहे थे, या तो पोजीशन फाइंड कर रहे थे किसी एक इंट से, या हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर रहे थे किसी रो में, टॉप बॉटम से, या रो ले लो तो सेम, पहला केस था। दूसरा केस में कि 2 पर्सन यहाँ होंगे और दोनों के अलग अलग इंट से ना क्या है कि पोजीशन दिए होंगे, पोजीशन फ्रॉम द 2 पर्सन फ्रॉम द बोथ द इंट, फ्रॉम बोथ इंट से हो सकता है, फ्रॉम बोथ इंट मतलब टोटल नंबर ऑफ पोजीशन इज ऑल्सो गिवन व्हेन फाइंड द नंबर्स ऑफ पर्सन बिटवीन, 2 पर्सन अलग अलग इंट से दोनों का दिया होगा पोजीशन। इसके बाद ना इसमें पूछ रखा होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन दिन, दोनों पर्सन के बीच में कितने पर्सन होंगे, ऐसे इस टाइप में। तो सबसे पहला केस होता है कि देयर इज़ नो ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग नहीं होता है तो वी फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम, ये केस है। तब जाके जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तो नंबर ऑफ पर्सन अगर फाइंड, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी गिवन होंगे। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी गिवन होते हैं, तो पर्सते ऐसे निकालते हैं, तो पर्सन बिटवीन 2 डिफरेंट पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस सम ऑफ 2 पोजीशन ऑफ, तो सम ऑफ 2 पोजीशन ऑफ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द बोथ साइड को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ पर्सन से माइनस कर लेते हैं, तो ये नो ओवरलैपिंग केस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल को देख लेते हैं, तो मेरे पास क्या है, एक 62 पर्सन है, इसमें ना एक लेफ्ट इंड एक राइट इंड, ये अपने पास लेफ्ट इंड हो गया, ये राइट इंड। ठीक है, दोनों इंड से क्या है ना कि 2 पर्सन होंगे। देखो इसमें राहुल का ना पोजीशन दिया है 24 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, 24th पोजीशन, 24th पोजीशन कहाँ से, लेफ्ट से दिया, तो इसके मतलब कि इसके पास इसके लेफ्ट से कितना बच गया 23 पर्सन, टोटल कितने हो गए 23। ठीक है, और एक और पर्सन है और नीतीश इज 20th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, ये 20th पोजीशन
नीतीश का फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। देखो नो ओवरलैपिंग हो रहा है, नो ओवरलैपिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कितना है, टोटल हो गया कितना 20 + 43, और हमारे पास टोटल कितने दिए हैं 62% दिया हुआ है, तो 62 से ये कम है, तो इसमें देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। अगर 62 से ये ज़्यादा हो जाता तो ओवरलैपिंग होता, तो यहाँ पे नो ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं है, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, 62 में से नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राहुल एंड नीतीश, तो इस दोनों के बीच में से ना जो पर्सन है ना, कितना पर्सन इस दोनों के बीच में है, इस दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं या कितने पर्सन लाइज कर रहे हैं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन राहुल एंड नीतीश, तो यही निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। इसके बाद वही फाइंड करते हैं सम ऑफ द पोजीशन ऑफ 2 डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द साइड, तो ये फॉर्मूला से यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे निकालोगे तो देखो यहाँ पे हम क्या है, राहुल है, ठीक है, ये राहुल का पोजीशन है और ये नीतीश का पोजीशन है, ठीक है। नीतीश ये अपने पास क्या हो जाएगा 23 प्लस राहुल प्लस एक्स, हम इसको एक्स मान लेते हैं, ये वाले पोजीशन में जो लाइज करेंगे उसको एक्स मान लेते हैं। देन नीतीश प्लस क्या हो जाएगा, ये टोटल स्टूडेंट अगर 20 पोजीशन नीतीश का है तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा 19, तो 19 19 इक्वल टू 60 इक्वल टू 62, तो अगर 62 है, अब इसमें से x का वैल्यू निकल जाएगा और नीतीश और राहुल के पोजीशन 1 1 एक एक जोड़ लेंगे, तो ये 25 प्लस 19, देन अगेन 25 प्लस, फिर से वही हो गया 25 प्लस 19 हो जाएगा, ये और ये दोनों का एक एक पोजीशन जुड़ेगा, तो 23 24 25 प्लस 19, तो सेम 24 प्लस 19 24 प्लस 19 ना, 23 25 प्लस 19 25 प्लस 19 ना, 25 प्लस 19 ये आ जाता 44। देखो फिर से 44 आ जाएगा, तो 62 इधर ले जाएंगे तो x का पोजीशन फाइंड आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 62 माइनस 44, तो ये हमारे पास ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अपने पास ठीक है, यहीं पे सब कुछ बता दिया, दूसरे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। ये नो ओवरलैपिंग केस है। अब हम बात करते हैं ना कि मेरे पास अगर व्हेन द केस इज व्हेन देयर इज ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग हो गया तो क्या करोगे, एंड वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम। फिर से अगर पर्सन के बिटवीन से फाइंड आउट करना है तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन से हम लोग फाइंड आउट करना देखेंगे, तो 1 मिनट यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है, इन अ रो 62%, फिर से वही काम है 62% है, लेकिन क्या है ना कि राहुल का पोजीशन 13 है 36 है, राहुल का पोजीशन है क्या है 36 है, 36 है राहुल का पोजीशन, 36 राहुल का पोजीशन मतलब किधर से, लेफ़्ट से, तो इधर से कितना हो जाएगा 35, ये कितना वो हो जाएगा 35, ये अपने पास 35 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया ही है, मैं जितना बताता हूँ सब मेरे लिए भी नया रहता है। 35 क्या हो गया 35, ये 36, और क्वेश्चन क्या है, इन अ रो 62% राहुल इज 36 फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो एंड नीतीश इज 29 कहीं ना कहीं 29, तो 29 क्या होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, क्योंकि 36 और 29 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 29, ये तो हमारे पास 65 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं और कहीं जगह पे होगा, तो ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कि चलो 29, ये हो गया 29th पोजीशन हो गया, ठीक है 29th पोजीशन हो गया। तो ये अपने पास क्या हो रहा है कि ओवरलैपिंग कर रहा है, ये अपने पास ओवरलैपिंग कर रहा है। अगर हम इधर से लेंगे तो इधर से 35 आ रहा है, इधर से 35, इधर से 29, तो इस केस में ओवरलैप कर गया, नीतीश इज 29 फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो जब हमारे पास ना 62 65 आ जाएंगे, दोनों को जब जोड़ोगे तो ये क्या हुआ 62 से ग्रेटर हो रहा है,
टोटल पर्सन से, तो इस दिस मीन्स कि ओवरलैप करेगा। तो इस टाइप के ओवरलैपिंग में हम लोग करते क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग बिटवीन देम। तो क्या राहुल और नीतीश के बीच में कितने पर्सन सेट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं, पर्सन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन, सम ऑफ द पोजिशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द बोथ साइड। दोनों को पोजिशन को ऐड कर लेते हैं 29 और 35 को, देन -62, देन अगेन -2, अगेन -2 करते हैं, यही टोटल नंबर ऑफ पर्सन -2, इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं तो मेरे पास निकल के चला आता है। ठीक है, और केस हम लोग इसमें 5 केस है, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 हम लोग देख लेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू।